सीताराम। अभी हम जो कुछ भी बोलते हैं अपने गुरु की कृपा से बोलते हैं। हम पूजा करते हैं, ठाकुर जी के दास हैं, और पूजा के समय जो भी मुझे अनुभव होता है, जो फीलिंग मेरे अंदर आती है, मैं उसी चीज़ को बताता हूँ। अभी कल हम लोग चर्चा किया था, चलिए थोड़ा उसी को और थोड़ा आगे देखते हैं। प्रैक्टिकल और थ्योरी में है क्या अंतर? हमने आपको सजेशन दे दिया जी भाई आप सात्विक भोजन कीजिए, और आप आदि हैं मांस मंदिरा के। आपने मेरा बात मान लिया, मांस मंदिरा छोड़ दिया। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे आपके शरीर में अजीब एक हलचल पैदा होगा, बेचैनी पैदा होगा। फिर आपको फीलिंग होगा कि अरे भाई ये संत राजेश दास है, उनकी हमने बात मान ली है, मेरे शरीर में अजीब अजीब हरकतें हो रही है। फिर यहाँ गुरु की आदेश आ गई, जरूरत आ गई बिना। अब इसी चीज को जब आप किसी मठ में प्रैक्टिकल के द्वारा जब आप प्रयास करेंगे तो सही हो जाएगा। और प्रैक्टिकल करवाएगा कौन? गुरु। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको शेयर करके बताते हैं, कुछ प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के उदाहरण की तरफ से। प्रोटीन चिकन में पाया जाता है, मटन में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, और मशरूम में पाया जाता है। जो लोग भी प्रोटीन का यूज करते हैं, मांस खाते हैं, उनके शरीर में ताकत बनता है। मछली खाते हैं, ताकत बनता है। सही बात है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। तो बोलते हैं साइंटिफिक इसको, डॉक्टर लोग भी, साइंस सब चीज को एक्सेप्ट करता है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। उससे शरीर में ताकत बनता है। तो जो ताकत बनता है वो पनीर से भी तो बनता है, और जो ताकत बनता है वो मशरूम से भी बनता है। लेकिन तीनों को तीन भाग में बांट दिया गया है। सात्विक में आएगा मशरूम, पनीर आएगा राशि भोजन में, और तामसी भोजन में आता है मांस वगैरह। जिस रास्ते से मैं गुजरा हूं, मेरे ऊपर जो एक तरह से समझा जाए कि जो हमें फीलिंग हुआ है, मैं उस फीलिंग को बता रहा हूं। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूं, संत साधुओं की, संत महात्माओं की जो भी मिनिस्ट्री है, सब आपको देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप लेने के लिए तैयार हो जाएं। और इतना ही नहीं, आपको जानकर बहुत ताजुब होगा, जो इंसान लहसुन प्याज नहीं खाता है, जंगल में रहता है, साइंस इस पर बहुत चीज काम कर रहा है, वो 200 400 500 अनलिमिटेड, कोई गारंटी नहीं, इतने इतने दिन के महात्मा है। और कोई घर में रह के कितना हो खा पी ले, कोई असर नहीं है। इसलिए अकेला चला भाड़ा नहीं फोड़ता है। हम तो चाहेंगे कि आप मेरा सहयोग करें। जो भी संप्रदाय है ये सब सनातन के अंदर है। एक जो भी हमें सनातनी है, सनातनी के अंदर बहुत सारे संप्रदाय है, जिसमें एक विष्णु संप्रदाय है, और संप्रदाय के हम एक ठाकुर जी के दास हैं। मैं उस विधि को करता हूं जिस विधि को हमारे ठाकुर जी ने हमें मेरे गुरु जी ने हमें शेयर किया। अगर मेरे पास ठाकुर जी खुद मानव के रूप में आ जाए और मेरे गुरु आ जाए, तो मैं आपसे सत्य सत्य बोलता हूं कि मुझे अगर सर झुकाना पड़े तो मैं ठाकुर जी से पहले अपने गुरु के सर झुकाऊंगा। जानते हैं क्यों? हमें गुरु जी ने ही बताया है कि ये ठाकुर जी हैं, इनकी महिमा ये है। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, एक चीज नहीं बता पाऊंगा, गुरु महिमा। बता भी दूंगा तो अधूरा ही रहेगा। और इतना ही नहीं, पूरे धरती को कागज बना करके गुरु महिमा लिखा जाए तभी गुरु महिमा पूरा नहीं होगा। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने गुरु की कृपा से हूं। और मैं सबको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरे यहां जितने भी समाज के विकास करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि मेरे देश का विकास हो, जितने भी लोग चाहते हैं कि हमारा शरीर
स्वस्थ रहे। जितने भी लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में शांति बनी रहे, और चाहे वो पदाधिकारी हैं, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई आम नागरिक है, मैं सबसे निवेदन करता हूं, एक कलजुग महाराज से भी निवेदन करता हूं कि कम से कम अगर मेरा बात अगर अच्छा लगता है तो मुझे समर्थन दें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगला विचार आपको दे पाऊं। अपना विचार भी आप में, मुझे विचार देने के लिए तैयार, हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप भी दे दीजिए अपना विचार, ये आपका विचार क्या है। ये तो मेरा टारगेट है। हम तो ठाकुर जी से बोलते हैं, ये ठाकुर जी कुछ ऐसा लीला हो कि मैं अपने अंदर आत्मा की बात बताता हूं कि हर पंचायत में कम से कम तो एक मठ नेसेसरी है। और मैं 100% दावा के साथ कहता हूं, मठ का जब तक विकास नहीं होगा, हमारे देश का संपूर्ण विकास नहीं होगा। जिस तरह पूरे देश में हर ब्लॉक में पंचायत वाइज और जितने भी कार्य होता है, उस तरह मठ का भी होना जरूरी है। और ताकि मठ के माध्यम से भी समाज में शांति स्थापना किया जा सके। बस आज के लिए इतना ही। सीताराम।